हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुनील सर। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 तक हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे 3.5 एक्सरसाइज आरबीएसई एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स। और आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो का देखते रहिए, अंत तक वीडियो देखना, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और आज हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएसई 10th क्लास मैथ्स की। ठीक है दोस्तों, तो इससे आज हम बात करेंगे इस प्रश्नावली में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और कैसा क्वेश्चन यहाँ से आता है, किसका मान हमसे याद करवाएगा, किसका मान हमसे फाइंड करवाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 की और हम क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यहां पे हमको इसके मूलों के वास्तविक है या फिर बराबर है, भिन्न है या फिर काल्पनिक है, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करें उसकी कंडीशंस के बारे में, हमको क्या क्या कंडीशन इसने दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे देखिए कि माना हम कोई समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहां से हमको मूलों का अस्तित्व चाहिए। तो माना यहाँ पे d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। इसके लिए अलग अलग स्थिति होती है। तो हम बात करें पहली स्थिति की, तो पहली जो स्थिति है केस फर्स्ट, उसमें d का मान तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। मतलब ये हुआ कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। कितना होगा दोस्तों 0 से इसका मान हमेशा बड़ा होगा। तो जब ये मान बड़ा होगा तो इसके मूल वास्तविक और तथा भिन्न होंगे। क्या होंगे दोस्तों, जब 0 से मान बड़ा होगा क्या b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, मतलब प्लस में संख्या आ जाएगी, मान आ जाएगा, तो हम मानेंगे इसके होंगे वास्तविक, इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। क्या होंगे भाइयों, इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अब ये जो मैं केस बताने जा रहा हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें केस नंबर सेकंड है जो अधिकतर यूज होता है। केस नंबर सेकंड क्या है जो अधिकतर यूज होगा b² माइनस 4ac बराबर किसके 0 के। जब हम इसका मान रखते हैं तो दोस्तों इसका मान आना चाहिए 0 के बराबर। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके मूल वास्तविक तो होंगे, इसके मूल वास्तविक तथा क्या होगा बराबर होंगे। ठीक है, यहां पे हम बात करें तो सेकंड कंडीशन ये आई हमारे पास कि इसके मूल वास्तविक तथा क्या होगा बराबर होगा। केस नंबर हम थर्ड के बारे में बात करें, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। यदि आपको ये आते हैं तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो लास्ट जो कंडीशन है b² माइनस 4ac, इसका मान क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। भाई जिस तरफ मुंह खुला हो, ये क्या है इस तरफ क्या है मुंह खुला हुआ है 0 की तरफ, तो आप इसे बोल सकते हो कि इसके मूल काल्पनिक होंगे।
क्या होंगे भाई, काल्पनिक होंगे। क्या होते हैं, काल्पनिक। इसके मूल क्या होंगे, यहां पे काल्पनिक इसके मूल होंगे। ठीक है भाइयों, ये हमारी 3 कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों हम चलते हैं हम क्वेश्चन की और, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन वो देगा और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। क्या याद करना आपको, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति मतलब आपको बताना वो वास्तविक है या बराबर है या भिन्न है या फिर उनके मूल क्या है, काल्पनिक है। प्रश्न नंबर में पहला कर रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट, मूलों की प्रकृति बताना है। तो यहां पे हमको दे रखा 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर क्या दे रखा हमको, 0। क्या दे रखा है, 0। अब हमें सबसे पहले तो इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, भाई वो हम तुलना क्यों करते, आपको यहां पे x² का गुणांक कितना, यहां पे a है और यहां पे x² गुणांक कितना 2 है, तो आप यहां पे लिख सकते हो x² गुणांक कितना a है और x² गुणांक कितना यहां पे 2 है, तो a बराबर यहां पे कितना हो जाएगा 2, कॉमा x का गुणांक क्या है यहाँ पे b है, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे माइनस का 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, c है तो c बराबर ऊपर कितना है प्लस का 5। अब हमको प्रकृति देखनी, तीनों जो स्थिति बताई थी उनमें से कौन सी होगी। तो क्या थी कंडीशन, b² माइनस 4ac। इसमें हम मान रखेंगे, मान रखिए b का मान कितना माइनस का 3, इसकी घात 2 है माइनस का 4ac। a का मान कितना है यहाँ पे 2 है और c का मान कितना है 5 है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 9 और 4 को आप 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंजो 40। अब यहां से मैं इसका मान घटाऊंगा तो 9 में से 40 गया तो कितना बचेगा माइनस का 31, जो कि क्या है 0 से छोटा है। क्या है यहाँ पे, जो कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा, इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी, इसके मूल काल्पनिक होंगे या फिर आप बोल सकते हो वास्तविक नहीं होंगे। कौन से होंगे, इसके काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन पता लगा ली कि इसके मूल क्या है, यहाँ पे काल्पनिक है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम बात करें आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा, सेकंड नंबर। एक और क्वेश्चन हम बात करें तो आपको यहां पे दे रखा 2x² माइनस का 4x और प्लस 3 दे रखा है बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए भाइयों, इसकी हम जब तुलना करेंगे तो यहां से देखिए x² गुणांक a है और यहां पे x² गुणांक कितना 2 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, x का गुणांक b है, x का गुणांक माइनस का 4 है तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 और c है तो c बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो आप सूत्र में रख दोगे b² माइनस का 4ac। तो रखिए देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना माइनस का 4, इसका मैं वर्ग कर दूं -4, a का मान कितना हमारे पास 2 और c का मान कितना यहाँ पे 3। 4 का जब आप वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8, 8 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे मैं बात करूं तो जो 24 में से कितना घटाएंगे हम, 16 में से 24 घटाएंगे माइनस का 8, जो कि क्या है 0 से छोटा है, जो कि क्या है 0 से छोटा है। इसके भी मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कौन से होंगे,
काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर हमको सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है हमारे पास, हमको यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, आप स्क्रीन से पढ़ सकते हो, के एक्स कोष्टक x माइनस का 2 और हमको दे रखा है प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या दे रखा है। तो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि हमको जो निम्न द्विघात समीकरण में k का मान याद कीजिए जब इसके मूल क्या हो, वास्तविक और क्या होने चाहिए, बराबर हो। तो यहां पे आपको एक कंडीशन बताई थी, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको k का मान याद करना है और क्या दे रखा है, वास्तविक और बराबर। मूल क्या है इसके, मूल वास्तविक और क्या है, बराबर। आप बराबर का मतलब समझो कि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसके क्या निकालेंगे, k का मान हमें निकालना है। तो देखिए kx, x को आप अंदर गुणा कर सकते हो, तो आप kx को डायरेक्ट यहां पे देखिए kx को आप अंदर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, kx को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, kx को -2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, -2 kx प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब हम तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करो आप, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक a है और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पे k, तो a बराबर कितना हो जाएगा k, x का गुणांक यहाँ पे b है और x का गुणांक कितना यहाँ पे -2k, तो b बराबर कितना हो जाएगा -2k और c बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6। हमने यहाँ से a b c के मान निकाल लिए। अब कहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हमको मान रखना है। तो आप रखिए भाइयों, b का मान कितना -2k और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, -4a का मान k है और c का मान कितना हमारे पास 6, और इसने वास्तविक और बराबर दे रखा है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसके बराबर में कितना होगा, 0 होगा। -2k का वर्ग कीजिए, 2k -2 का वर्ग करोगे 4, k का वर्ग करेंगे हो जाए k स्क्वायर माइनस 4k, 4 को 6 से गुणा करो कितना हो जाएगा 24 और क्या हो जाएगा k बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। 4k इधर से 4k इधर से हम कॉमन निकालेंगे, उभय निष्ठ लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा k और माइनस यहाँ पे बचेगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या करोगे आप, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4k को आप 0 कर दो, तो k का मान चाहिए तो 4 कहां चले जाएगा, 0/4 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। आगे देखिए k माइनस का 6, k माइनस 6 बराबर कितना है 0, k का मान मुझे निकालना, पक्षांतरण कर दो कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास k के मान 2 आए, x एक तो k बराबर 6 और एक क्या है हमारे पास k बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के हम क्वेश्चन की बात करें तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस और दे रखा हमको 2k प्लस 1 और k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। दोस्तों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2
के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो हमको निम्नलिखित समीकरणों के मूल के का मान याद कीजिए जब उसके मूल वास्तविक और क्या हो, मूल क्या हो, वास्तविक तथा बराबर हो। ठीक है, यहां से जब मैं इसके बारे में बात करूं तो इसकी तुलना किससे करोगे, वही ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। तुलना करने पर करिए, देखो इसकी जब मैं तुलना करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणक आपको पता है, एक्स स्क्वायर गुणक कितना, यहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आप कितना मानोगे, 1 मानेंगे। भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब हम कितना मानते हैं, 1। तो a बराबर कितना हो जाए 1, x का गुणांक b है और x का गुणांक ये है हमारे पास b बराबर -2 k प्लस 1। c क्या है हमारे पास k स्क्वायर। तो हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, मूल क्या है हमारे पास वास्तविक और बराबर है। तो मूल वास्तविक और बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। तो यहां पे हम मान रख सकते हो, मान रखेंगे कितना हो जाएगा -2k कोष्टक में k प्लस 1 इस सभी का होल स्क्वायर और -4a कितना है हमारे पास 1 और c का मान कितना है यहाँ पे k स्क्वायर बराबर 0। यहां से आप इसको सोल्व करोगे, -2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4 और यहां पे एक सर्व समीकरण लगेगी a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2ab। ये सर्व समीकरण आप यहाँ पे लगाएंगे तो k का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करोगे 1 और क्या हो जाएगा 2k कितना 2k और -4 को आप k स्क्वायर से गुणा करो कितना हो जाए 4k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। इसके बाद हम इसको आप यहां से हल कर सकते हो। तो 4 से अंदर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे 4 से गुणा करना है और k का मान हमको फाइंड करना है। देखिए किस प्रकार से हम k का मान फाइंड करते हैं। यहां से दोस्तों हम बात करें कि भाई हमको क्या दे रखा, अंदर 4 से गुणा करो तो 4k स्क्वायर और प्लस 4 एकम 4 और प्लस कितना हो 4 दूनी 8k माइनस कितना 4k स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पे 0। यहां तक ठीक है। अब यहां से हम इसको क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, तो क्वेश्चन हमें हल करना है तो आप क्या करोगे, यहां से ये प्लस का k स्क्वायर है माइनस का k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई प्लस में से माइनस कटाओगे 0 बचा और क्या बच गया यहाँ पे 8k और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4 बराबर कितना 0। पक्षांतरण कर देंगे हम इसका, पक्षांतरण करोगे, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4 और k का मान चाहिए आपको 8 का भाग दे देंगे -4/8 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना हो गया माइनस का 1/2 k बराबर आ गया यहाँ पे माइनस का 1/2 जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और हम बात करें, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए। क्या हमको कोई निम्नलिखित जो समीकरण दे रखा है उसमें k का मान याद करना है, जबकि क्या होना चाहिए मूल वास्तविक और बराबर हो। जब मूल वास्तविक और बराबर होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो यहां पे देखिए ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, यहां पे a बराबर एक्स स्क्वायर गुणक k है और एक्स स्क्वायर गुणक कितना हो जाएगा k प्लस 1। ऐसे ही मैं b के गुणांक की बात करूं तो ये सारा आ जाएगा माइनस का 2k माइनस 1 और c की बात करूं तो कितना यहाँ पे 1 है। तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या दे रखा है, मूल वास्तविक और क्या है बराबर है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास मूल वास्तविक दे रखा है और क्या है हमारे को बराबर दे रखा है। तो b का मान रखिए, देखो कितना है माइनस का 2 k माइनस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर -4a का मान कितना है हमारे पास k प्लस 1 और c का मान कितना 1
बराबर कितना 0। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग करोगे कितना 4, और यहाँ पे देखिए इसके सर्व समीकरण लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो गया यहाँ पे 2ab। ठीक है, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, तो करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा k का वर्ग प्लस 1 माइनस का 2k कोष्टक माइनस 4 से अंदर गुणा करोगे 4k माइनस माइनस का 4 1 से गुणा होगा -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। आप इसको अंदर गुणा कर सकते हो 4k स्क्वायर, 4 को 1 से 4k माइनस का कितना 8k माइनस 4k और -4 बराबर कितना, ये +4 से -4 काट दो। ठीक है, इनको आप यहां पे हल कर सकते हो, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से, जब भी आप इनको हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए आपको ये सावधानी रखना है कि किसी को हमने कैंसिल आउट किया है या बराबर 0 करना है, प्लस माइनस का हमको ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। यदि आप प्लस माइनस से कुछ गलती कर जाओगे तो आपका पूरा क्वेश्चन पे पानी फिर जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी बारीकी से बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या है यहाँ पे 4k स्क्वायर है यहाँ पे, और 4k स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8k माइनस 8k और माइनस का 4k कितना हो जाएगा माइनस का 12k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहां से देखिए आप कुछ कॉमन आ रहा है कि पहले तो ये बताइए दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 4k कॉमन ले सकता हूं, 4k कॉमन लूंगा क्या बच जाएगा k माइनस और यहां से 3 बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 0 के बराबर, तो 4k बराबर तो 0 कर दूं और क्या हो जाएगा यहाँ पे k माइनस 3 बराबर कितना 0 करें, k का मान चाहिए क्या हो जाएगा 0/4 मतलब कितना हो जाएगा 0, और k का मान चाहिए यहाँ पे -3 पक्षांतरण करोगे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे k के मान हमारे पास आ गए 0 और k बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। k के ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और क्या है। दोस्तों पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के के ऐसे मान के लिए का ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है भिन्न है। जब उसके मूल वास्तविक और भिन्न है और हमको यहां पे दे रखा है kx स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस कितना 1 बराबर 0 हमको इसने दे रखा है। यहां से मैं इसको सॉल्व करूं, इसके लिए क्या कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन आप पढ़िए के ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है भिन्न है। तो इसके लिए हम क्या करोगे, वही ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0 से तुलना करूं। ठीक है, तुलना जब इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा k, भाई आप तुलना का मतलब x के बराबर में कितना 2, x के गुणा में कितना 2 और यहाँ पे x गुणा में कितना b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 और c बराबर कितना 1। जब मूल वास्तविक और क्या हो, जब मूल वास्तविक तथा भिन्न हो तब कंडीशन क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन कितना होता है 0। 0 से इसका मान क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो देखिए b का मान रखिए, b का मान कितना यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग कर दोगे माइनस का 4, a का मान कितना k और c का मान कितना 1 और ग्रेटर देन 0। यहां से मैं बात करूं 4 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4k और क्या हो गया। ठीक है, यहां से प्लस का 4 है, प्लस का 4 को मैं उधर भेज दूं या फिर माइनस के 4 को उधर भेज दूं तो पक्षांतरण कर दोगे, पक्षांतरण करने पर ठीक है प्लस का 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से मैं गुणा करूंगा तो जो इनइक्वलिटी है असमीका है ये क्या हो जाती है बदल जाती है माइनस से गुणा करने पर। करिए देखो माइनस से जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 4k
और ये ऐसे चेंज हो जाएगा किसमें, 4 में। के का मान आपको चाहिए तो 4/4, और क्या हो गया यहाँ पे, जैसे इसके बारे में बात करें तो क्या हो गया 4k, और ये लेस देन 4। के का मान की बात करें 4/4 मतलब कितना आ गया, के का मान क्या है 1 से छोटा है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, के का मान क्या है 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 बड़ा है किससे, के से। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें हम, इसी के x² माइनस के एक्स, x² माइनस का के एक्स और +9 बराबर 0। वही है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके हमको वही क्या करना है, ax² और bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर करिए, देखो इसकी तुलना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² है तो यहाँ पे कितना a है 1, और b बराबर x का गुणांक b है तो x गुणांक कितना माइनस का k, तो माइनस k, और c बराबर कितना हो जाएगा 9। आपको यहाँ पे दिया जब मूल क्या हो, वास्तविक और भिन्न हो, जब मूल वास्तविक और भिन्न। जब मूल क्या दे रखा हमको, वास्तविक दे रखा, और क्या दे रखा है यहाँ पे भिन्न दे रखा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b का मान कितना माइनस का k, तो इसका वर्ग कर दोगे, -4, a का मान कितना 1, और c का मान कितना 9, k का वर्ग करो, माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का k² माइनस 4 को 9 से गुणा करो कितना हो जाएगा 36k। ठीक है, यहाँ पे a² माइनस b², तो k² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का वर्ग, तो a² माइनस b² की सर्वसमीका क्या होती है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b इंटू क्या हो जाएगा एक बार प्लस। ठीक, इसके बाद जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर सकते हो k माइनस का 6 और k प्लस का 6, और क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो k माइनस 6 ग्रेटर देन 0, कॉमा k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहां से आप इसको हल करोगे, k बराबर कितना हो जाएगा 6, तो ये k का मान क्या है 6 से बड़ा होना चाहिए, और यहां पे मैं बात करूं k का मान क्या -6 से। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, k का मान क्या है k से बड़ा है, k का मान क्या 6 से बड़ा, और -6 से भी क्या है यहाँ पे बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास k के मान हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के हमको यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको 4th क्वेश्चन आपको दे रखा है, के ऐसे मान याद कीजिए जिसके लिए समीकरण x² 5kx क्या दे रखा है भाई, हमको समीकरण दे रखा है, और x² प्लस 5kx प्लस 16, x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर आपको 0 दे रखा है, और दे रखा है के मूल वास्तविक नहीं हो, और इसके लिए आपको के का मान याद करना है। क्या याद करना हमको, देखिए आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हमको दे रखा है के ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वही ax² और bx प्लस c से तुलना कर दोगे, जब हम इससे तुलना करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, आप तुलना कीजिए, तो a बराबर तो हो जाएगा 1, x² गुणांक है, और यहाँ पे कितना 1 है, x का गुणांक कितना है यहाँ पे b का गुणांक कितना 5k, और c कितना है यहाँ पे 16। हमको दे रखा है, क्या दिया है इसने, मूल वास्तविक नहीं है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, मूल वास्तविक नहीं होगा, b² माइनस 4ac, और क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि माइनस में होना चाहिए। ठीक है, मान रखेंगे हम b का मान कितना 5k, और 5k का वर्ग हो जाएगा -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है यहाँ पे 16, और लेस देन 0। इसका वर्ग करो, 5 का वर्ग करोगे 25, k² माइनस 4 को 16 से गुणा करो कितना होगा 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5k का वर्ग माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 का वर्ग हो जाएगा, और यहां से आप क्या कर सकते हो, वही सर्वसमीका a² माइनस b² सर्वसमीका लगाएंगे, a माइनस b
इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 5k को हम एक बार प्लस में लिख देंगे और 5k माइनस 8 एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 5k माइनस का 8 और हो जाएगा 5k और प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर लेस देन कितना है 0। तो 5k माइनस 8 लेस देन 0। तो आप पहले इसको हल कर लो। तो देखिए 5k और पक्षांतरण करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 8, k का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 8/5, एक तो हमारे पास k का मान ही आ जाएगा। और नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5k प्लस 8 लेस देन 0, पक्षांतरण कर देंगे हम इसका। 5k और प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस ही रहेगा और k का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 8/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, k का मान आ गया। ठीक है भाइयों, इसी तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन है इसी का जो लास्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्वेश्चन पढ़िए। देखो आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि आपको कोई द्विघात समीकरण दिया हो, उसके k का मान याद करना है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि 2b बराबर क्या है a प्लस बी, जबकि इसने दे रखा है इसके मूल वास्तविक और क्या है बराबर है। तो इसके यहां से मैं बात करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान। तो आप यहाँ पे देखिए इसको बड़ा समीकरण ax² प्लस आप क्या मान सकते हो bx और प्लस क्या मान सकते हो c बराबर 0। तो a का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान हो जाएगा b माइनस सी और कैपिटल B का मान मानेंगे यहाँ पे c माइनस का a और कैपिटल C का मान हो जाएगा a माइनस b। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, जब मूल वास्तविक और क्या दे रखा है हमको तथा बराबर दिया है, बराबर इसने दिया है, बराबर है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, b² माइनस कितना हो जाएगा 4ac और बराबर कितना 0। b का मान बताइए आप, b का मान कितना होगा c माइनस a, तो c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है b माइनस सी और c का मान कितना हमारे पास a माइनस b है और कितना बराबर 0। इसको आप हल कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम इसे ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसम्मी का a² प्लस b² प्लस कितना माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहां से मैं सर्वसम्मी का ओपन करूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे c² प्लस a² माइनस का 2ac, उसके हिसाब से हमने खोल दिया माइनस 4। पहले इसको हम कन्वर्ट कर दें, b को a से गुणा करो कितना हो जाएगा ab, b को फिर माइनस b से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का b² और माइनस c को आप इससे गुणा करो कितना हो जाएगा माइनस का ac और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का bc बराबर कितना 0। आप इसको आगे हल कर सकते हैं। देखिए जब भी हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c² प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे a² और माइनस का कितना 2ac, अंदर हम 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4ab। ठीक है, 4ab हो जाएगा और माइनस को माइनस से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा प्लस 4b²। आगे फिर मैं माइनस को फिर माइनस से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4ac और माइनस को प्लस से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का 4bc बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे हम बात करें और तो a² और ये कितना b² कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए a² तो a² प्लस कितना कर सकते हो 2b की घात 2 और प्लस क्या है c²। ठीक है, अब यहां से हमने प्लस तो ये ले लिया है, ये प्लस है ये प्लस है और क्या है ये प्लस। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए माइनस का 4ab, माइनस का क्या 4ab और माइनस का 2ac और ये प्लस का 4ac, 4ac में से 2ac घटाओ कितना बचेगा यहाँ पे 2ac और माइनस का कितना 4bc बराबर कितना है 0। तो आप इनको क्या कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस 4b² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c²। ab को मैं गुणा करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab, तो माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इसके बीच में माइनस है
फिर क्या करेंगे हम, दो ए सी को, ए और सी को गुणा करेंगे तो ये सही है, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये, यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास a माइनस का 2b और प्लस क्या c बराबर 0, इसका वर्ग बराबर क्या हो गया, ये हमारे पास इसका समीकरण निकल कर आया है। यहां से हम वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल तो क्या हो जाएगा a माइनस का 2b और प्लस क्या c बराबर कितना हो जाएगा 0, 2b का आप पक्षांतरण कर दो तो क्या हो जाएगा 2b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस c, यही हमको सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट मिलते हैं, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और दोस्तों जब तक के लिए ठीक है, दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।